एक ऐसा नाम जो खौफ की पहचान बन गया, जिसने जुर्म को अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे अपनी ढाल कभी दूध बेचने वाले एक मामूली युवक ने अपनी की पहचान जो है वो माफिया में बदल दी, फिर बाहुबली और आखिर में मंत्री। नोएडा के सरफाबाद गांव में जन्म जन्मा ये लड़का पिता के साथ दूध का कारोबार करता था। सुबह की ठंडी गलियों में दूध की बाल्टियां लिए घूमने वाला धर्मपाल यादव एक दिन शराब के किंग बाबू किशन लाल से टकरा गया और वहीं से शुरू हुआ अपराध का सफर। धीरे धीरे उसने हथियारबंद गिरोह खड़ा किया। जगदीश पहलवान, कालू मैटल जैसे साथिर उसके साथ जुड़े और गाजियाबाद से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी तक डीपी यादव का नाम खौफ की तरह फैल गया। इतना ही नहीं, पुलिस की फाइलें उसके नाम से मोटी होती गई, यानी जो मेज था वो डीपी यादव के दबंगई और अपराध से भरता चला गया। फाइलों का जो कद था वो बढ़ता चला गया, अलमारियां जो है वो पड़ती चली गई, क्योंकि अपराध का सफर धीरे धीरे उसने हथियारबंद गिरोह के साथ खड़ा कर दिया। इतना ही, डीपी यादव के नाम इस तरह फैल गया था कि शहर का कोई भी आदमी उसके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, मगर हर बार सत्ता उसे बचा लेती थी। राजनैतिक पहुंच का अदृश्य ढाल भी डीपी यादव के पास था। डीपी यादव ने समझ लिया था कि अगर अपराध अस्थायी है तो सत्ता ही अस्थायी है, जो लंबे समय तक व्हाइट कॉलर को बचा कर रखती है। और इसी सोच ने उसे राजनीति की गलियों तक पहुंचा दिया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक वो हर मंच पर नजर आया, पर अपराध की छाया डीपी यादव के साथ साथ चलती रही, क्योंकि डीपी यादव सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सिस्टम था, जहां अपराध और राजनीति दोनों हाथ मिलाकर चलते थे या हाथ मिला रखे थे। बाहुबली डीपी यादव एक नाम जो अपराध की काली दुनिया का पर्याय बन गया। जुर्म की सुर्ख जमीन का खौफ के अंधेरे में साए का कोई उन्हें राजनीतिक बाहुबली कहता तो कोई अपनों का रॉबिन हुड। पर हकीकत यह है कि डीपी यादव की कहानी एक दूध वाले से माफिया और फिर मंत्री बनने की दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसमें हर मोड़ पर ताकत, पैसा और खून की स्याही है। डीपी यादव असली नाम था धर्मपाल यादव। नोएडा के सरफाबाद गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे। पिता का छोटा सा दूध का कारोबार था। सुबह सुबह जगदीश नगर की गलियों में दूध बेचने निकल पड़ते थे और इन्हीं दूध की कनस्तरों के बीच एक दिन उनकी मुलाकात हुई एक शराब व्यापारी से, शराब का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। देखिए, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं मालूम है, पर यह सही है कि रेलवे क्रॉसिंग पे एम्बुश किया था दादरी क्षेत्र में और महेंद्र सिंह भाटी को मार गिराया था। महेंद्र सिंह भाटी भी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति थे। जब मैं एसएसपी था तो उनका बेटा समीर भाटी वो उस क्षेत्र से उनकी जगह विधायक बना था और प्रतिद्वंदता दोनों में बहुत सालों साल चली। क्या वजह थी, अंदरूनी क्या कारण थे, वर्चस्व की लड़ाई तो एक तरह से थी ही। पश्चिमी यूपी का चर्चित की कहानी है, क्योंकि जब महत्वाकांक्षा हद पार कर जाए तो इंसान नहीं बाहुबली जन्म लेता है।
नहीं, किंग मेकर मैं नहीं मानता। किंग मेकर कभी नहीं रहा डीपी यादव। ये है कि वोट बैंक था उसके पास कुछ, और धनाढ्य व्यक्ति था, मसल पावर थी, तो अपनी सीट और एक दो सीट और निकालने में सफल हो जाता था। इसीलिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में उसका उपयोग या दुरुपयोग, जो भी आप कहें, वो किया, और पार्टियां बीच बीच में बदलता रहा। अपनी भी पार्टी खड़ी करी, एमपी भी बना, राज्यसभा से चुना गया। तो राजनीतिक दलों की सोच थी उस समय। अब राजनीतिक दल इस प्रकार की गतिविधियों से अब गुरेज कर रहे हैं।